ऋषभ पंत का क्रिकेट कमबैक जो है वो फिलहाल डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि विंटेज पंत वापस आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये मान रहे हैं कि विंटेज पंत अभी नहीं आए, उन्हें और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे लिस्ट में नया नाम जुड़ जाता है। बहुत सारे लेजेंड्स बीच में आ रहे थे। इरफान पठान की बात करें, सुनील गावस्कर की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, सब यही कह रहे हैं कि फॉर्म में खेल रहे ऋषभ पंत। लेकिन आकाश चोपड़ा का ऐसा मानना है कि जैसे वो 1.5-2 साल पहले थे, जिस फॉर्म में थे, वैसी फॉर्म अभी आना बाकी है। बिल्कुल, और एक और उन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को जिताने के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, यानी कि पहला विकेट गिरता है तो तब आ जाते हैं या फिर ओपनिंग करते हैं। विराट और रोहित काफी साल से जो है वो ऐसा आईपीएल में कर रहे हैं। तो आकाश चोपड़ा भी यही कह रहे हैं कि ऋषभ पंत अगर ऊपर आएंगे बैटिंग करने तो टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि अच्छे बैट्समैन है ऋषभ पंत। अगर बैटिंग अच्छी नहीं होती और तब लोअर ऑर्डर में खेल रहे होते, तब हम सोच सकते थे कि हाँ ठीक है उनका स्पॉट, लेकिन उनको पहले आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं दिल्ली की तरफ से 2024 के आईपीएल में, जिसमें 254 रन जड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कपिल कि जब खेले इतने मैचेस है, उसके बावजूद भी, अच्छी फॉर्म में खेलने के बावजूद भी, दिल्ली को लेके कोई खास फॉर्चून उनका रहा नहीं है। बिल्कुल, ऋषभ पंत जो है वो इंजरी के बाद वापस आते हैं, फिलहाल आईपीएल खेल रहे हैं और इसके बाद होपफुली T20 वर्ल्ड कप भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली का फॉर्चून जो है वो नहीं बदल रहा है। पिछले साल दिल्ली जो है वो 9वें नंबर पर रही थी, फिलहाल 8वें पर है। हालांकि अभी कई मैच बाकी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कितना भी जोर लगा ले, उसके लिए आईपीएल की ट्रॉफी तो दूर रहने वाली। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो दिल्ली ने मैच खेला था, वो देखा था, वहाँ पे 267 का टारगेट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर ऋषभ पंत पहले आ गए होते तो शायद थोड़े बहुत रन्स बन जाते, लेकिन वो 6 नंबर पे खेलने आए। जिसके बाद क्या हुआ वो हम सब ने देखा कि दिल्ली बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। बिल्कुल, ये मैच दिल्ली ने 67 रन से हारा था और पंत ने जो है वो 44 रन बनाए थे 35 बॉल में। और इसके बाद कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया पर फैंस थे वो ये कह रहे थे कि एनसीए ने क्लियरेंस दे कैसे दिया। मतलब ऋषभ पंत ना तो उस मैच में बहुत ज़्यादा चौके लगा पाए, ना छक्के लगा पाए, ना ही स्ट्राइक रोटेट कर पाए। हालांकि एक मैच से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये डिबेट का मुद्दा ज़रूर है कि विंटेज पंत वापस आ चुके हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये तो महज आईपीएल है। हम वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इफ या बट चलने वाला है। वहाँ पे आपको फॉर्म में खेलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स ने कुल मिला के 8 मैचेस खेले हैं अब तक, जिनमें से 5 हारे हैं, महज 3 जीते हैं। तो ऋषभ पंत का फॉर्म में आना या कमबैक करना कितना फायदेमंद रहा है टीम को, ये मुझे समझ नहीं आता है। बिल्कुल। और जो आकाश चोपड़ा है वो अपने YouTube चैनल पे कह रहे हैं कि कभी पंत जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं, कभी 6वें नंबर पर आते हैं। और जहाँ तक सौरव गांगुली की बात है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था वर्ल्ड कप को लेकर और ये कहा था कि वो 5वें, 6ठे, 7वें इस नंबर पर आ सकते हैं। हालांकि T20 जो टीम होती है उसमें आपका स्पॉट कभी भी फिक्स नहीं होता जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि टीम कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड करती है कि आप ऊपर खेलिए या फिर हो सकता है कि लोअर डाउन द ऑर्डर आइए। लेकिन पंत के पास फिलहाल प्रैक्टिस करने का अच्छा खासा मौका है, इसीलिए आकाश चोपड़ा बार बार ये कह रहे हैं कि टॉप ऑफ द ऑर्डर आइए ऋषभ पंत। और मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग क्वालिटीज़ है ऋषभ पंत के अंदर, फिनिशिंग क्वालिटीज़ को लेके अभी भी हम डाउटफुल हैं। यहाँ पे आकाश चोपड़ा कहते हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट ऋषभ पंत वंस अगेन. You can bet slightly up the order because these battles need to be won from the front. You are batting well, it takes time. At times you feel that he is back. Then you feel it will take a little time. बिल्कुल उर्विका, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत के पास अब 1 महीने का समय बचा है, फिर कहीं कि थोड़ा उससे कम बचा है, क्योंकि दिल्ली फिलहाल जो है वो प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी संभावनाएं बहुत कम है। तो ले दे के जो बाकी के मैचेस 6 मैचेस करीब बचे हैं दिल्ली के पास, तो वहीं पर ऋषभ पंत अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद नेट्स में कितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, कितना अच्छा वहाँ पर दिखेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ऋषभ पंत को फोकस करना चाहिए अपनी बैटिंग पर, और जितना ऊपर आएंगे हो सकता है कि वो ओपन करते हुए भी नजर आ जाए। हालांकि वही है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी फिलहाल बहुत कम। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो बात आकाश चोपड़ा कह रहे हैं, मैं बहुत ही हद तक सहमत हूँ। और मुझे लगता है आप लोग भी सहमत होंगे कि आपको अगर खेलना है तो अपर ऑर्डर में आके खेलिए, तभी आपकी बैटिंग का फ़ायदा उठा पाएगी आपकी टीम, और शायद आप वर्ल्ड कप में जगह बना पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं, फिटनेस पे सवाल उठ रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का सपना अभी थोड़ा सा दूर है ऋषभ पंत से।
और जहाँ तक विकेट कीपर्स की बात है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऋषभ पंत की जो जगह है वो पूरी तरह से फिल हो चुकी है, यानी कि वही खेलते हुए नजर आएंगे। अभी केएल राहुल हैं, इनके साथ साथ संजू सैमसन हैं, ईशान किशन भले ही बहुत दूर हैं लेकिन उस रेस में, उस लिस्ट में उनका भी नंबर आता है। और अगर ईशान किशन के बाद हम देखें तो जितेश शर्मा का भी नंबर आता है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस हंट का हिस्सा है। हालांकि केएल राहुल मुझे लग रहा है कि फिलहाल अगर पंत के बाद कोई नाम आ रहा है तो उन्हीं का नाम है। मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग की लिस्ट में केएल राहुल पहले होने चाहिए ऋषभ पंत से, क्योंकि केएल राहुल की जो डिसीजन मेकिंग है वो हमने देखी थी वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी रही है। और ऋषभ पंत अभी इंजरी से निकल के आए हैं, अभी उन्होंने कमबैक किया है, तो वर्ल्ड कप का बर्डन उन पे एकदम से डाल देना ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।